हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, ये जो वीडियो है ये है जन्माष्टमी से एक दिन पहले का, जब मैं कर रही हूँ अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग। क्योंकि जन्माष्टमी या फिर किसी भी त्यौहार पे मंदिर वगैरह साफ़ करना तो बनता ही है। और मेरा जो मंदिर है वो संगमरमर का है, तो उसमें तो कुछ ज़्यादा ही मेहनत लगती है। और जब तक मंदिर को क्लीन ना कर ले तो जब तक मन भी नहीं लगता पूजा पाठ में या फिर किसी भी त्योहार पे। तो बस मैं मंदिर की डीप क्लीनिंग कर रही थी और सुबह का ही टाइम हो रहा था। और आज मुझे और भी बहुत सारे काम करने थे, जैसे कि कान्हा जी की शॉपिंग भी करनी थी। तो पहले मैं कुछ जो सामान था वो वृंदावन से भी लेके आ गई थी कान्हा के जन्माष्टमी के लिए। और कुछ जो सामान था वो मुझे लाना था, और कान्हा के भोग के लिए भी मुझे जो चीज़ें खरीदनी थी तो उसके लिए भी आज ही जाना था। और यहाँ पे मंदिर मेरा साफ़ हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल चमक गया है मंदिर। और मैं अब मंदिर में साफ़ कपड़े बिछा दूंगी, जो अपने गोपाल जी का सामान है वो रख दूंगी। और जो भगवान जी हैं उनके कपड़े मैंने सारे उतार दिए थे, तो साफ़ कपड़े भी उन्हें मैं पहना दूंगी। माला वगैरह सब मैंने वॉश कर दी थी, तो पूरे मंदिर को मैं अच्छी तरह से मैनेज कर दूंगी। और तो हमारा मंदिर तैयार हो जाएगा जन्माष्टमी की पूजा के लिए। और सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं चल दी थी अपनी फ्रेंड के साथ जन्माष्टमी की शॉपिंग करने के लिए। लिए मैंने कान्हा जी की शॉपिंग। तो जो ये ड्रेस है ये वाली तो मैं लाई थी वृंदावन से, और ये मैचिंग है कान्हा का, इसमें मुकुट है, ये देखिए। तो ये मैं वृंदावन से लेके आई थी, इसे मैं पहनाऊंगी जन्माष्टमी वाले दिन, आपको दिखाऊंगी फिर कान्हा जी को। और ये ड्रेस लेके आई थी मैं एक, या तो छठी पे पहना दूंगी या दूसरे दिन, रात को भी तो नहला के पहनाने होते हैं नए कपड़े गोपाल जी को, तो जब। और ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई थी, ये कल लेके आई थी मैं, तो ये पहना दूंगी मैं छठी पे, पीले कलर की ड्रेस। और ये लेके आई थी कान्हा के इत्र लेके आई थी, ये मैं 2। और कान्हा का चम्मच ये मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था कान्हा के लिए, क्योंकि जो पहले कान्हा जी की जो चम्मच है ना वो थोड़ी सी यहाँ से ऐसी हो रही है, मतलब कान्हा जी को लगती होगी वो थोड़ी सी, तो इसलिए दूसरी लेके आए हैं। और ये कान्हा जी के झूले पे या फिर सिंहासन पे जब बिठाऊंगी तो ये लेके आई हूँ मैं। और ये कन्हैया के बाल हैं, और ये मुकुट है एक और कान्हा जी का, ये वाला, तो ये सभी ड्रेस पे चल जाएगा। और उसके बाद ये लेके आई हूँ मैं कान्हा की बांसुरी, और ये मोरपंखी। और ये लेके आई हूँ कान्हा की चौकी के लिए रेड कपड़ा, उनका आसन। और ये तो छोटे अंडरवियर थे कान्हा के। और ये है ज्वेलरी कान्हा के, दो हैं ये। कान्हा के कानों के भी है इसमें, कल जब कान्हा जी पहनेंगे जब तो आप देखोगे। और ये हाथों में पहनने के कड़े हैं उनके, 2 जोड़ी कानों के, 2 जोड़ी हाथों के। और ये है कान्हा का गले के हार, ये सनी की पसंद का है, ये मेरी पसंद का है। और कान्हा के ये हैं 2 बांसुरी, सब चीज़ 2-2 लेके आई हूँ, क्योंकि छठी पे भी पहनाऊँगी नए, और जन्माष्टमी पे तो कान्हा जी पहनेंगे ही। और ये कान्हा जी की है धूप बत्ती, मुझे ली थी वहाँ से। और ये भोग प्रसाद का सामान है, जो मैं कान्हा जी का मतलब भोग बनाऊँगी, उनकी मिठाइयाँ बनाऊँगी। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो फिर मैं मंगवा लूँगी मार्केट से ही। तो फ्रेंड्स, ये हमने करी है अपनी जन्माष्टमी की छोटी सी शॉपिंग भी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 12 बज चुके हैं, और पूजा वगैरह तो जैसे डेली में मैं करती हूँ मैंने कर ली है। और ठाकुर जी को भी पंचामृत से स्नान करा दिया है, तैयार कर दिए हैं। और अभी रुद्रांश और उसके डैडी लेके आएंगे फ्रूट वगैरह और फूल, जिनसे मैं मंदिर को डेकोरेट करूँगी। लड़ी वगैरह लगाएंगे मंदिर में, और बैलून लगाएंगे। और बिहारी जी के जो जन्मदिन है उनकी पूरी तैयारी कर रहे हैं हम सब। और अनिकेत की कल से थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो फिर उसे मैं इतना इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ। वैसे जब उसके थोड़ा सा पहले से तो रिलीफ है, तो
वो हर चीज़ में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। मेरे घर में जो भी फंक्शन होते हैं या फिर कोई तीज त्योहार है तो अनिकेत, लेकिन अब की बार रुद्रांश अपने डैडी के साथ गया है सारी चीज़ें लेने। तो अब बस जब मंदिर डेकोरेशन करेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगी, और अपने कान्हा जी को जब झूला झुलाऊंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये देखिए आशु जी बैलून फुला रहे हैं कान्हा के बर्थडे के लिए। रुद्र इतना तो फुला नहीं रहा जितना फोड़ रहा है ना? डैडी फोड़ रहे। क्योंकि कान्हा जी का झूला भी सज चुका है। अब मैं बस अपने कान्हा को बिठाऊंगी इसमें। हो गया आशु जी? कितना टाइम लगेगा? बस कान्हा झूला झूल रहे हैं भाई। और ये शाम का टाइम है, कान्हा जी की जो पूजा है उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो मंदिर यहाँ पे सज चुका था पहले ही, और थोड़ी देर मैंने अपने गोपाल को झूले में झुला दिया था। और अब मैं करूँगी शाम की पूजा। तो पूजा करने के बाद मैं गोपाल जी को फूलों से छुपा दूँगी और फिर 12 बजे उनका जन्म करवाऊँगी। तो अब मैंने जो अपनी डेली पूजा करती हूँ उस तरह पूजा करी और कान्हा जी का भोग लगा दिया है। और आप देख सकते हैं मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे थोड़ी देर भजन कीर्तन में। तो कान्हा जी के जन्म में अभी टाइम था और समय अपना जो था वो हमें भजन कीर्तन में बिताना था। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आ गई थी भजन कीर्तन में, और उसके बाद फिर जब मैं जाऊँगी तो मैं अपने घर पूजा करूँगी अपने कन्हैया की। तो फ्रेंड्स मंदिरों में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं थी वहाँ पे। तो फिर इस तरह ही हमने मिलके अपने गली में ही भजन कीर्तन कर लिया। और मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पे आई हुई थी, उसने मुझे बुलाया था कि यहाँ पे हम आराम से भजन कीर्तन कर सकते हैं और अपने कान्हा जी के जन्म की मतलब सारी बधाइयाँ वगैरह भी हम आपस में ही मिलके यहाँ पे करेंगे। और लल्ला के जन्म के बाद सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। और यहाँ पे कृष्णा जी का जो केक था वो मुझे बनाने का मौका मिला। जो गलती हो हमारी माफ कर देना, ही चीज है और हमारे सारे कष्टों जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो इस टाइम पे मैं आ गई थी अपने घर और मैंने अपने बिहारी जी के सामने घंटी बजाई और खीरे को काट के उनका जन्म करवाया और फूलों में छुपे हुए अपने कन्हैया को मैंने निकाला। उसके बाद फिर उनका मुझे करवाना था पंचामृत स्नान। तो पंचामृत स्नान कराने के बाद फिर उन्हें नई पोशाक मैंने पहनाई और उसके बाद फिर अपने कन्हैया का मैंने भोग लगाया, पूजा करी और फिर उसके बाद मैंने केक बना के रखा हुआ था अपने कन्हैया का। तो केक काट के उनका भोग लगाया और अपने लाला का स्वागत किया। तो उन्हें झूले पे झुलाया। पंचामृत को हम में सभी ग्रहण कर लेंगे और अपने कन्हैया का सारा नया श्रृंगार किया, तुलसी दल चढ़ाया। रखिए यहाँ पे हमने सारी घड़ी बनाई है, कुछ भी हम बाहर से नहीं लेके आए।
तो ये हमारे कान्हा जी का भोग है। ये है हमारा मिल्क केक, ड्राई फ्रूट्स, मखाना पाक, नारियल की बर्फ़ी, पंचमेवा पाक, धनिया पंजीरी और ये फ्रूट है। ये है कान्हा जी का पंचामृत और ये केले फ्रूट है और ये माखन और मिश्री। तो ये हमारे कान्हा जी के भोग की थाली है। मटकी केक। Happy birthday to you, Kaन्हा जी। Happy birthday to you, Kaन्हा जी। Happy birthday to you। Happy birthday। तो फ्रेंड्स, ये था जन्माष्टमी व्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और इसमें मैंने जो कन्हैया का भोग बनाया है उसकी रेसिपीज़ की जो वीडियो है मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, बने रहिए हमारे साथ, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और हम छोटे यूट्यूबर्स को भी सपोर्ट करें। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।